हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज का सारे बेसिक्स कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसमें यदि आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए थोड़ा सा भी, ये आपको लगे ये वीडियो रिलेवेंट है आपके लिए या आपके किसी भी दोस्त किसी भी फ्रेंड के लिए, तो उनको कहिए ज़रूर ज्वाइन करने के लिए। यदि ना लगे तो आपसे विनती है कि आप अपना समय वैसे जगह लगाइए जहाँ से कि आप अपने को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से ना जुड़िए यदि आपके लिए कुछ अच्छा ना हो। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्या है ना कि आप लोग तो जान रहे होंगे, इसको कहते हैं प्रतिशत साइन। इस साइन को प्रतिशत कहते हैं। यदि मैं लिखूं 20%, इसको कहूँ आप फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए या प्रतिशत को हटाइए, तो आप क्या करते हैं? 100 कर देते हैं। आप लिखते हैं 1/5। ठीक। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये बताइए कि ये साइन, ये चीज़ और ये चीज़ क्या एक ही है? आप कहिएगा हाँ एक है। आप कहिएगा कि हाँ ये तो एक ही है। लेकिन मैं कहूँगा, आपसे पूछूंगा कि दिख तो अलग अलग रहा है। यहाँ 20 है, यहाँ 1/5 है, यहाँ परसेंट है। ये तो ऐसा इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है जो कि इसको चेंज कर दिया है? ठीक है। एक चीज़ और, यदि मैं 1/5 लिखूँ, इसको कहूँ कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप इसको क्या करिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कहिएगा भैया ये 20% हो गया। अच्छी बात है, 20% हो गया। आपने सही कहा और सही है भी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि हमने कहा था आपको 1/5 को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आपने ये ला दिया। मैंने कहा 20% को आप चेंज करिए, तो आप 100 से डिवाइड करके इस चीज़ को ले आए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये और ये दिख तो अलग अलग चीज़ रहा है। दिखता तो दिखने में तो अलग अलग है। यदि अलग अलग है तो ये एक कैसे है? यदि कहीं लिखा रहे कि 20% से किसी चीज की कीमत में कमी कर दी गई, वो 20% रहे, वो 20% रहे या 1/5 रहे, दोनों बराबर हैं। वो 20% रहे या 1/5 रहे, वो क्या होगा? दोनों चीज़ जो है बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि 20% ये दोनों दिख नहीं रहा है एक जैसा, दोनों एक जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन एक है। वो बताइए वो कैसे है? वो क्या चीज़ है इसको जो डिफ्रेंशिएट करता है, उसको अलग करता है? इसमें है, वो कौन सा चीज़ है जो इसमें है और इसमें नहीं है, और वो है तो कैसे आया? ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ क्लियर करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई नंबर परसेंटेज में रहे तो उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और यदि वो फ्रैक्शन में रहे या परसेंटेज साइन के साथ नहीं रहे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं। हम वहाँ देखे थे क्या 1/5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 100/100। ठीक है, 100/100 लिख सकते हैं। और हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए, वो क्या था? 1/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 20%। इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ मिलकर क्या बना? 20%। इसको हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। 1/5 इंटू 100, ठीक है, इंटू 1/100। ठीक है। अब देखिए ये चीज़ क्या हुआ? 20। यही चीज़ ना है 20%। परसेंट तो अलग चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? 20। ये चीज़ क्या हुआ? 1/5 इंटू 100 क्या हुआ? 20। और इंटू जो लिखा हुआ है इंटू 1/100, यही चीज़ जो है परसेंट होता है।
यही क्या होता है, परसेंट होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, परसेंट। और इसी परसेंट को देखिए दोस्तों, इसी परसेंट को हम जब फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी 20% को यदि मैं कहूँ या फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या करते हैं, 20 इस साइन के जगह पर इस साइन को हटा करके आप क्या लिख देते हैं, 1/100, 1/100, तो आपका हो जाता है 1/5। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ हम यहाँ सीखे हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखेगा और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ नया सीखे हैं। वो क्या है कि परसेंट को क्या लिखते हैं, 1/100, 1/100। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100। ये चीज़ आपको यदि याद रह गया तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं। अब थोड़ा सा हम इस पर काम करते हैं। परसेंट का मतलब क्या हुआ, 1/100। कोई पूछे भैया 20% है, सॉरी बार बार 20 ही ले रहे हैं, सपोज करिए 50% है, इसको फ्रैक्शन में बदलिए यानी परसेंट को हटाइए। तो परसेंट के लिए आप जानते हैं, परसेंट के लिए नंबर में क्या होता है, परसेंट को लिखते हैं 1/100, ठीक। तो 50 इंटू 1/100, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1/2। और वही यदि कहे कि भैया 1/2 को आप हमको परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो परसेंट में करने के लिए आपको पता होगा कि परसेंट लिखते हैं यदि, तो हमको क्या लिखना होता है, 1/100। तो इसको 1/100 कर देंगे यदि इस तरीके से, तब तो दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया यहाँ पर कि आप किसी नंबर को ऐसे किसी चीज़ से गुना नहीं कर सकते हैं, तो बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए ऊपर भी हमको उसी चीज़ से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1/2 इंटू 100 इंटू 1/100, तो ये चीज़ तो आपका परसेंट हो गया। इसको क्या लिख दीजिएगा, परसेंट। इसको मतलब सॉल्व कर दीजिएगा तो 50% चीज़ को। तो हमने यहाँ एक चीज़ सीखा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और आगे चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी संख्या का 20% बराबर, किसी संख्या का 20% 10 है, तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या का 20% 10 है तो वह संख्या क्या होगा। तो किसी संख्या सपोज करते हैं एक्स, जैसे जैसे कहा जा रहा है बस उसी तरह से लिखते जाएंगे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे तो उस चीज़ को के लिए। किसी संख्या का 20% यानी सपोज करते हैं किसी संख्या के लिए एक्स मानते हैं, एक्स का 20%, 20% मतलब 100, किसी संख्या का 20% 10 है, माने बराबर 10। ये चीज़ क्या है, 10 है। तो वो संख्या यानी वो संख्या वो एक्स पूछ रहा है कि वो संख्या एक्स बताइए क्या होगा। ये देखिए 5 बार में क्रॉस हो जाएगा, तो एक्स बराबर 50। इसका आंसर क्या हुआ, 50। यानी 50 वो संख्या है जिसका 20% 10 होगा। 50 वो संख्या है जिसका 20% 10 होगा। अब हम करते हैं 500 का 30% क्या होगा, ठीक। तो 500 का 30% मतलब गुना प्रतिशत, 100 बराबर x, मतलब क्या होगा इसका 30% क्या होगा। देखिए 0 0 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमको आ गया x बराबर 5 दिया 15, 150, ठीक है। इस तरह के दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला तीसरे टाइप पर आते हैं कि
400 का कितना प्रतिशत 40 है। इस चीज को तो हम क्या लिखेंगे, 400 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर 40। तो 400 गुने x बटे 100 इक्वल टू 40। 0 0 कैंसिल, x बराबर 400/4, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड में आएगा, ये रूल है, इक्वल टू 10, मतलब 10%। ये क्या होगा, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10%, वो 10%, वो 400 का 10% 40 होगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि किसी, आप यदि चाहें तो हम बोल रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% से कम कर दिया जाए तो बताएं कि उसके चौड़ाई में कितनी, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, और हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम टफ करके भी बताएंगे कि यदि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर चाहता है कि ज़्यादातर लोगों, सपोज करिए 40-50% लोगों से ना बने, तो इसमें क्या चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में, कहता है कि यदि लंबाई में 20% की कमी कर दिए जाए, तो हम वीडियो के शुरू में बताए थे कि 20% को हम पहले फ्रैक्शन में बदल लें, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 20 × 1/5। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इधर लंबाई लिखें, इधर चौड़ाई लिखें, इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई 5 था पहले, 20% की कमी हुआ ना, तो कमी, इसको हमने इस तरह से चेंज किया तो 1/5, तो 5 था, अब 1 की कमी हो गई तो हो गया 4। चूँकि हमको क्षेत्रफल को बराबर करना है, तो समान इक्वल नंबर, जैसे 2 × 4 बराबर 8 होगा, इसी चीज़ को चेंज कर देंगे 4 × 2 तब 8 होगा। उसी प्रकार से हमको इसको यदि चेंज कर देंगे इस नंबर को, तो ये हमारा एरिया बराबर हो जाएगा। तो 4 × 5, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चौड़ाई में 1 का वृद्धि हुआ, कितना का, 1 का वृद्धि हुआ। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि बेस को क्या लें, मतलब बेस यहाँ जो नीचे में लिखाया जाएगा वो क्या लें, वो 5 लें या 4 लें। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखिए, 4 से न बढ़ा है, 4 से बढ़ के 5 हुआ है, 4 से बढ़ के, आपको एग्जाम में नंबर आता है कितना में, 100 में, 500 में, 300 में, जो भी आपका पूर्णांक होता है उतना में, तब न लिखते हैं कि जितना आपको नंबर आया, और जो आपका फुल मार्क्स होता है वो लिखते हैं।
तो फुल मार्क्स के बेसिस पे तो आपका कितना से बढ़ा, 4 से बढ़ा, तो 4 को यहाँ लिखेंगे। और ये तो आपका फ्रैक्शन में हो गया, इसको अब परसेंटेज में बदलेंगे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25% हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन को टफ करना हो, मतलब देख लीजिए, 1 मिनट, लंबाई को 20% से बढ़ा दिया गया, लंबाई को 20% से कम कर दिया जाए तो चौड़ाई को इतना परसेंट से बढ़ाना होगा। इसका ये आंसर होगा, 25% से चौड़ाई में वृद्धि करना होगा। यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया जाए तो इसमें क्या किया जा सकता है, इसको देखिए क्या कर दे। यदि यहाँ पर कर दे 33.33%, यदि 33.33% कर दे, यदि कहे 33.33% से उसमें वृद्धि करिए, तब क्या होगा उस चीज़ को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या किया था कि 20% जब था तो उसको क्या किया, 20/100। उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, 33.33% है, परसेंट है, इसको हम क्या लिखेंगे, 33.33/100। आप देख रहे होंगे 33 है, लगभग 33 से थोड़ा ज़्यादा है। 33 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 99 अप्रोक्स। ये मतलब हमको तो 33.33 से करना होता ना, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को जब आगे करते हैं तो इसका अप्रोक्स वैल्यू आता है 1/3। 3.33 का अप्रोक्स वैल्यू आप याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए कर देता है। 33.33 का अप्रोक्स वैल्यू जो है फ्रैक्शन में 1/3 आता है। तो देखिए 33.33% बराबर 1/3। यहाँ लंबाई लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं, 3 एक की कमी हुआ, कमी किया ना 2, तो इधर 2 3 वृद्धि होगा कितने का, 1 का, कितना में, बेस क्या रहेगा 2 × 100, क्या हो गया 50%। इसका आंसर क्या हो गया 50%। यानी यदि लंबाई में 33% की कमी की जाए तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटेज का हमने कुछ बेसिक्स को कवर किया हूँ आज। अगले दिन हम परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी जहाँ से भी जुड़ोगे, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनके चीज़ों को अच्छे से करिए और अपने को बेहतर बनाइए। थैंक यू।